अस्सलाम वालेकुम। 4 मार्च को मैं बीमार हुआ था और मैंने ऑफिस से ली थी 1 वीक की छुट्टी और उसके फ़ौरन बाद ऑफिस वालों ने हमें कह दिया था कि वर्क फ्रॉम होम। और क्योंकि कोरोना की सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी और अभी है आज 18 अप्रैल और मेरे ख्याल में ये अब छठा वीक है जब से मैं आइसोलेशन में हूँ। जर्मनी में ऑलमोस्ट लॉकडाउन वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में हुए हैं। यहाँ पे हम लोग घरों से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग अपने घरों में ही रहें। तो मेरे ख्याल में मैं हार्डली इन 6 वीक में मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा जो है ना, अगर वॉक करनी हो या कभी कभी एक चक्कर बाइक का लगा के आ जाऊँ, दिमाग ख़राब हो रहा तो सिर्फ वही। तो सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, चाय बहुत ज़रूरी है, चाय बनाओ, सेम वही अपना नाश्ता, म्यूसली, सीरियल्स वगैरह। और अगर आपको घरों में पराठे मिल रहे हैं तो यार आप बहुत लकी हो। मुझे तो खाए हुए बड़ा अरसा हो गया। घर से ऑफिस जाते हुए पहले मुझे 15 मिनट 20 मिनट लगते थे और अभी मुझे 15 कदम भी नहीं लगते। किचन से निकलो और सामने जो है वो ऑफिस है। ये मेरा डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर मैंने अपना कंप्यूटर ऑफिस का रखा है। यहाँ पे बैठ के मैं पिछला महीना काम वगैरह कर रहा था और इसके ऊपर आप इतना सा सामान देख रहे हैं। ये सारा मेरा जो गियर मैंने साथ लेके जाना था, कैमरा गियर, इसको निकालता हूँ, डालता हूँ। तो अभी मैंने इसको वैसे ही रख दिया कि यार जिस दिन जाना हुआ ना उस दिन मैं एक ही दफ़ा फिर इसको दोबारा पैक करूँगा। हर रोज़ जो है ना पैक नहीं होता। और कुछ सामान जो है वो, बाकी सामान ये जो कोना है यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको कभी मैं उस कोने से उठाता था, कभी उधर से उठाता था और अभी मैंने इसको परमानेंटली इधर ही रख दिया है। घर जो है वो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन अभी इतना सोचने का टाइम नहीं होता कि मैं अब इसको जो है ना बड़ा साफ़ सुथरा करके रखूं। और ये मेरा जो चेयर है जिधर बैठ के मैं ऑफिस वगैरह का काम करता हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, ये पिक्चर्स वगैरह जो पीछे लगी हैं ये मेरी अपनी खींची हुई पिक्चर्स हैं। जहाँ पर भी मैं जाता था, कुछ ख़ास जगह जो मुझे पसंद थी तो उनकी मैंने पिक्चर्स जो है निकाल के रखनी। और ये अमेज़ॉन वगैरह से मैंने एक बैकग्राउंड के लिए जो है ना वो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। तो ये है जी अपना ऑफिस का सेटअप। कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे हमें दिखा दिया जाए तो दिखा दिया। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी हो तो आप लोगों को अपने ट्रिप की अपडेट देनी है। जैसा कि आप सब लोगों के सामने सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुए। कुछ कंट्री ने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिए हैं, जो बाकी हैं वो कुछ नरम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है इनको भी नहीं पता। डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जर्मनी में जो लॉकडाउन है वो 2 मई से आई थिंक यहाँ पे नरम हो रहे हैं। अभी भी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसको थोड़ा सा कर दिया है, लेकिन 2 मई से यहाँ पे स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। बॉर्डर्स जो हैं वो यूरोप में आई थिंक 17 मई तक क्लोज किए हैं और उसके बाद का इनको नहीं पता। हर 2 हफ्ते बाद जो है ना ये डिसाइड करेंगे। एक मैंने सुना है शायद ऑस्ट्रिया जो है वो अपने बॉर्डर 27 अप्रैल से खोल दें जर्मनी के साथ, लेकिन आई थिंक कि उनके भी अभी क्वारंटीन के रूल हैं। तो मेरा जो पहला प्लान था, इनिशियल जो मैं प्लान कर रहा था कोरोना से पहले, कि मैं यहाँ से बाल्कन कंट्रीज़ जाऊँगा, आगे फिर तुर्की, इराक, कुर्दिस्तान रीजन, ईरान, सेंट्रल एशिया क्रॉस करके रशिया की तरफ जाऊंगा, आल्ताई रीजन, और फिर मंगोलिया, और वहाँ से फिर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। ये तो वो मेरा प्लान था जो मैंने जिसके ऊपर 1 साल पूरा काम किया है और एक एक छोटी छोटी चीज़ जो थी मैंने उसमें प्लानिंग में टाइम बहुत इन्वेस्ट किया था। और फिर जब कोरोना की सिचुएशन स्टार्ट होगी तो मैंने देखा ठीक है, अगर चाइना के हालात ठीक नहीं होते तो मैं वापस ईरान आ जाऊंगा और ईरान से पाकिस्तान इंटर हो जाऊंगा। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ईरान और इराक के हालात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो गए, चाइना से भी। तो मेरे पास एक तीसरी ऑप्शन ये थी कि अच्छा ठीक है, मैं जॉर्जिया जाऊँगा और जॉर्जिया से इंटर हो जाऊँगा रशिया, और फिर आगे मंगोलिया, और तब सेंट्रल एशिया इंटर होऊंगा। और अगर ईरान या चाइना के हालात ठीक नहीं होते तो मैं बाय रोड जो अगर इन दोनों कंट्री से पाकिस्तान इंटर नहीं हो सकता, तो मेरे पास तीसरी ऑप्शन ये थी कि मैं ताशकंद से बाइक के साथ फ्लाई करके पाकिस्तान चला जाऊं। तो इस सिलसिले में मैंने टर्किश एयरलाइन से बात की तो उन्होंने मुझे कोटेशन भेजी। एक्सपेंसिव था लेकिन फीजिबल था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन जो है उस टाइम नहीं थी। मैंने सोचा अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगी तो मैं ये भी पे करने को तैयार हूँ। उसके अलावा जो एक मसला था वो था रशियन वीज़े का। रशियन वीज़ा जो है वो जर्मन पासपोर्ट पे एज अ टूरिस्ट वीज़ा मिलता है 1 महीने के लिए। और अगर मैं जॉर्जिया से इंटर होता हूँ और जाता हूँ मंगोलिया, तो आप देखें कि वो हज़ारों किलोमीटर का स्ट्रेच है, और फिर वापस कजाकिस्तान आना वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार किलोमीटर बनता है। तो ये फिजिबल नहीं था कि मैं 1 महीने में जो है वो कवर कर सकूँ सारा ना। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई करो जो कि 3 से 6 महीने का मिलता है। उसके लिए आपको एक तो एक्स्ट्रा पे करना होता है, और फिर कोई ना कोई ऐसी कंपनी स्पॉन्सर चाहिए होती है जो कि कहे कि ये हमारे पास आ रहा है एज अपने बिजनेस की वजह से। ये कंपनीज आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी पैसे हैं, छोड़ दफ़ा कर, लेकिन फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। मैंने वो पे किया और वीज़ा ले लिया। वो वीज़ा मेरा मई से स्टार्ट हो रहा, आगे 3 से 6 महीने के लिए। ये प्लानिंग तो सारी पूरी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सारे बॉर्डर्स हैं वो सब बंद हैं अब। और जो मेरे पास आज की सिचुएशन के मुताबिक मेरे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 तो ये है कि मैं अपना ट्रिप जो है वो
1 से 2 महीने डिले करूं। और मैंने भी यही सोचा है, इसलिए मैंने अपनी कंपनी को ईमेल किया कि भाई मुझे जो है अगले 2 महीनों के लिए जो है आप काम वापस दे दो। अगर तुम वो मुझे काम वापस दे देते हैं तो मैं नेक्स्ट 2 महीने जो है ना यहाँ पे और काम करूँगा और उसके बाद सिचुएशन को देखूंगा। लेकिन अगर वो इनकेस मुझे काम नहीं देते तो फिर घर में बैठने से बेहतर है मैं कुछ और देखूं। फर्स्ट तो ऑप्शन ये है कि मैं जर्मनी में ट्रैवल करना शुरू कर दूं और अगर साथ वाले बॉर्डर्स खुलते हैं तो मैं उधर चला जाऊंगा। और इन केस क्योंकि अभी तो क्वारंटीन के लॉस हैं कि अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करके जाता हूं तो 14 दिन के लिए वो मुझे क्वारंटीन में भेज देंगे। तो अगर तुर्की की तरफ मैं ट्रैवल करता हूँ 14 दिन ऑस्ट्रिया, 14 दिन क्रोएशिया, इस तरह आगे बाल्कन कंट्रीज में, तो तुर्की तक पहुंचते पहुंचते मेरे 6 महीने क्वारंटीन में गुजर जाएंगे, जो कि मैं गुजारने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं तब तक जर्मनी से बाहर नहीं जाऊँगा जब तक ये क्वारंटीन के लॉस जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर यूरोप वाले जो है वो कहते हैं कि ठीक है आप जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं उनको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे इनसाइड यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं, तो इन दैट केस आई प्लान कि मैं जो है ना यहाँ पे तुर्की की तरफ जो है ट्रैवल करना शुरू कर दूंगा। और अगर तुर्की के बॉर्डर्स ना ओपन हुए तो ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा कोई दूसरा रास्ता लेके, एटलीस्ट मैं यूरोप में ट्रैवल ज़रूर करूंगा। और मेरे पास जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि मैं बाइक समेत बाय एयर पाकिस्तान फ्लाई करके चला जाऊँ। उसके लिए मैंने 2-3 कंपनी को कोटेशन के लिए कहा जो कि बाइक्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करती हैं, फ्लाई करती हैं। तो जैसे मुझे उनसे रिस्पॉन्स मिलेगा और फ्लाइट्स वगैरह ओपन होंगी तो फिर इंशाल्लाह इस पर मैं काम करूंगा। पहले तो मेरी कोशिश होगी कि मुझे मेरी कंपनी वाले जो है ना अगले 2 महीनों के लिए जो वो जॉब दे दें। अगर तो वो मुझे जॉब नहीं देते तो फिर मेरी कोशिश होगी जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान फ्लाई करके चला जाऊंगा। पाकिस्तान में आज की तारीख के मुताबिक क्वारंटीन का लॉ है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई मसला नहीं है। मैं वहाँ पे 14 दिन किसी होटल में जैसे वो गवर्नमेंट वाला कहते हैं, या फिर मैं अपने टेंट में फैमिली वगैरह से दूर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को कोरोना वगैरह लगे, क्योंकि फ्लाइट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है कि एक बंदे को तो बाकियों को भी लग सकता है। और उसके बाद मेरे पास 3-4 महीने टाइम होगा पाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह जो पाकिस्तान का सारा जितना नॉर्थ साउथ है ये सारे एरियाज जो मैं कवर कर सकता हूँ और आप लोगों को दिखा सकता हूँ पाकिस्तान की खूबसूरती। क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते। यार मैं पाकिस्तान मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। सो इस बार जाऊँगा, व्लॉगिंग करूँगा और आप लोगों को भी दिखा दूँगा। तो इंशाल्लाह अगर सितंबर के बाद कुछ हालात बेहतर होते हैं और मुझे इंडिया का वीज़ा मिल जाता है तो फिर मैं 1 महीना जो है वो इंडिया जाऊंगा। मैंने फरवरी में इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च में जो ये लॉकडाउन्स और सारी सिचुएशन ख़राब हुई। अभी तक मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही मैंने कोई नहीं उनको ईमेल भेजी है, कुछ कहा है कि भाई मुझे बताओ, कि मैं भी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई आजकल कौन मेरी वीज़ा एप्लीकेशन पर काम कर रहा होगा। तो इसलिए मैं आराम से इंतज़ार करूँगा और अगर मुझे हो सकता है किसी वजह से वो वीज़ा से इनकार कर दें तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं या तो दोबारा अप्लाई करूं और या फिर यह है कि पाकिस्तान से वापस जो है बाय रोड जो है वो जर्मनी आ जाऊं। उसमें भी ये है कि अगर मेरे पास डिपेंड करता है कितना टाइम होता है, अगर मेरे पास काफ़ी टाइम हुआ तो फिर तो मैं वापस आराम से आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपनी बाइक पाकिस्तान में खड़ी करूंगा, वापस जॉब पे आ जाऊंगा और नेक्स्ट ईयर जो है समर में फिर से 2-3 महीने टाइम निकालूंगा और बाकी का अपना ट्रिप जो है ना पाकिस्तान टू जर्मनी जो है वो कर लूँगा। सो आज की सिचुएशन के मुताबिक ये मेरे प्लान्स है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए भी एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे और टाइम इन्वेस्ट किया है। लेकिन मैं इस चीज़ पे 100% बिलीव करता हूँ कि इसमें कोई ना कोई मेरे लिए अच्छाई ज़रूर है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मैं ट्रिप स्टार्ट कर देता और रस्ते में कोरोना की सिचुएशन के लॉकडाउन आ जाते तो ये मेरे लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होता। कि आप देखें कि शुरू में लोग बहुत डरे हुए थे, लॉकडाउन्स थे, सिटीज़ बंद थे, टूरिस्ट को होटल्स वगैरह नहीं दे रहे थे और अनफॉर्चुनेटली लोकल्स भी ये समझते थे, चाहे आप उस कंट्री में 4-5 महीने से ट्रैवल कर रहे हो, कि ये टूरिस्ट जो आ रहे हैं ये अपने साथ वायरस लेके आ रहे हैं, तो आपको करीब भी नहीं आने देते थे अपने गांव के। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फोरम्स पे ये लोगों के साथ जो वाक़यात हुए पढ़े हैं, तो इसलिए मैं एक तरह से खुश हूँ कि एटलीस्ट मेरा ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अगर रास्ते में हो जाता तो हो सकता था मेरा ट्रिप टोटल कैंसिल होता। और अगर आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के साथ ये हुआ है कोरोना की वजह से और ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को एक तो अपने मुल्क वापस आने के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं और वहाँ पे उनको कोई ना तो होटल मिल रहे हैं ना फिर वो कहीं बाहर जा सकते हैं। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि दिल्ली में 3 वीक से फंसा हुआ है और उसने जाना साउथ इंडिया, 2500 किलोमीटर का सफ़र है और उसको अभी मेरे ख्याल में चौथा वीक है बेचारे को दिल्ली में फंसे हुए। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने घर में हूँ, महफूज हूँ और हो सकता है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई अच्छाई हो, 2-3 महीने बाद जो है कोई और बड़ा रास्ता मेरे लिए खुल जाए, कुछ और अच्छे मौक़ियात आएँ। सो मैं इस चीज़ पर जो है खुश हूँ। खुश
अभी तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होगी कि मैं जो इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करूं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने घरों में रहें, जैसी भी आपकी कंट्री में गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और सबके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकाले। और मैं आपको टाइम के साथ साथ जो है वो अपडेट देता रहूँगा, इसलिए दुआ में याद रखें और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।